अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या है? जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं तो उस रूपांतर को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन। तो दीर्घ संधि क्या है? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं अ और आ, अगर हम ये पूर्व पद में हैं यानी कि इससे पहले हैं तो उसके जो बाद वाला शब्द है यानी कि प्लस के बाद वाला तो उसे पर पद कहते हैं। तो उसमें अ और आ जाता है तो आ बन जाएगा। और ई और ई आने पर ई दोनों तरफ इसके प्लस के साइन से पहले ई और बाद में भी तो क्या बन जाएगी? ई। ऊ पूर्व पद में ऊ और पर पद में ऊ और ऊ हो तो क्या बन जाएगा? ऊ। और अगर री और री हो तो पर पद में भी री और री हो तो क्या बन जाएंगी? री। तो ये है, देखो बच्चों, यहाँ पे पर पद पूर्व पद पर पद से परिवर्तित है और संधि युक्त पद पर पदम। तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है, सत्य प्लस अर्थ। तो ये पूर्व, मैंने अभी बताया था ना, पूर्व पद में य के साथ क्या है? अ। और पर पद में भी अ है और अ मिलके क्या बन गया? आ। तो यहाँ पे जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्यार्थ। और यहाँ पे देखो बेटे तथा अपि। अब आ और अ मिलके क्या बन गया? आ। तो क्या बन गया? तथापि। तो यहाँ पे हिम प्लस आले, पूर्व पद में अ है और पर पद में भी अ है तो अ और आ बन गया तो यहाँ बन गया हिमालय। तो विद्या अर्थी, आ और आ विद्यार्थी। आ और दया प्लस आनंद, आ और आ बन गया दयानंद। मुनि प्लस इंद्र, ई और ई बन गई तो मुनिंद्र। यहाँ पे देखो रजनी प्लस ईशः तो ई और ई दोनों तरफ जो है ना दीर्घ है तो यहाँ पे भी दीर्घ ही होगी तो रजनीशः। परि प्लस इक्षा तो यहाँ पे ई और ई तो यहाँ क्या हो गया? ई तो परीक्षा। यहाँ पे देखो मही प्लस इंद्र तो यहाँ पे ई और ई तो ई बन गई तो यहाँ क्या हो गया? महेंद्र। साधु प्लस उक्ति तो यहाँ पे साधु ऊ और ऊ साधुक्ति तो यहाँ बड़ा ऊ लग गया। यहाँ पे सिंधु प्लस उर्मी, ऊ और ऊ तो यहाँ पे ऊ तो सिंधुर्मी। यहाँ पे वधु प्लस उत्सव तो यहाँ पे ऊ और ऊ वधूर्मी वधूत्सव। भू प्लस ऊर्जा, ऊ प्लस ऊ तो भू ऊर्जा। पितृ प्लस ऋणम, पितृ री और ऋणी पितृणम। मातृ प्लस रिद्धि, री और री तो मातृद्धि। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? स्वरों के मेल से जो है दीर्घ स्वर बन गए तो इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या है? जैसे यहाँ पे अ और आ मिल अ पूर्व पद में अ हो और पर पद में ई हो तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? ए। और आ और ऊ अ और ऊ जब दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? ओ।
अ पूर्व पद में अ या आ हो और पर पद में री और री हो तो क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर अर। तो यहाँ उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र। अब देव में अ और ई क्या मिल गए, दोनों मिलके क्या बन गए, ए। देखो हमने यहाँ कहा था ना ए, तो ये ए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देवेंद्र। नर प्लस ईशः, यहाँ पे अ और ई क्या बन गए, ए। तो हम इसकी संधि जब संधि संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, नरेशः। ये ए हो गया ना, नरेशः। आगे है रमा प्लस इव, तो आ और ई क्या बन गए, अ और ई ए। तो क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, रमेव। महा प्लस ईशा, आ और ई, आ और जब मेल करते हैं तो क्या बन जाता है, ए। तो महेशः। वन प्लस उत्सव, अ और ऊ का मेल होने से ओ बन गया, तो वनोत्सव। जल प्लस उर्मी, अ और ओ बन गए, जलोर्मी। और आ और ऊ, तो यहाँ पे आ और ओ, तो यहाँ गंगोदकम। महा प्लस ऊर्जा, आ और ओ बन गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, मोहोर्जा। देव प्लस ऋषि, अ और री अर हो जाते हैं, तो यहाँ पे देवर्षि। अब ये जो अर है ना, ये तो हो गया पूरा, और जो ये र है ये ऊपर चला गया, दवर्षि। और वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ आ और री अर हो जाते हैं, और यहाँ पे वर्ष बच्चों अब आपको संधि आ गई होगी, इसको आप एक बार खुद जो है अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।